हेलो गाइज, जेपी यादव ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13 क्लास 10 का, यानी चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने पहले कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इस कॉन्सेप्ट में आपका इसमें जितने भी क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसमें कोई भी आपका क्षेत्रफल और आयतन का इस एनसीईआरटी बुक में आपका कोई भी सूत्र नहीं दिया गया है। अगर चलिए एक एक करके सभी सूत्र को देखते हैं। यानी पहला देखेंगे यहाँ वर्ग। सबसे पहले वर्ग देखेंगे, वर्ग स्क्वायर, यानी वर्ग जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तथा प्रत्येक डिग्री क्या होती है? 90 डिग्री की होती है। इसको हम भुजा बोल सकते हैं। भुजा, इसको क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। इसे आप ए से जो भी अक्षर एल से भी सूचित कर सकते हैं। हम ए से, यानी ये भी ये और ये भी ये और ये भी, यानी इस वर्ग का एक सूत्र होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, यानी ये भुजा है, यानी भुजा गुना भुजा बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर एक और होता है इसका वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर होता है, देखिए यह भुजा है, यानी ए, फिर ये भी भुजा, ये भी, यानी परिमाप का मतलब ही होता है किनारा, यानी बाउंड्री, यानी चारों किनारा को जोड़ेंगे, यानी ए जोड़ ए प्लस ए, यानी 1 2 3 4 है तो क्या हो जाएगा? 4a, यानी 4 भुजा। यानी वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा भी बोल सकते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए रेक्टेंगल लिखेंगे, यानी आयत जिसकी आमने सामने का भुजा बराबर हो, यानी यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। जो बड़ी वाला भुजा है इसको लंबाई बोलते हैं, और छोटी वाला भुजा को क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। यानी इसे इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं। इसे बी से सूचित किया जाता है, इसको लेंथ बोलते हैं, इसे एल से सूचित किया जाता है। चलिए आयत का क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। दूसरा का आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है, देखिए इसका बाउंड्री, यानी इसको एल है, यानी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये भी क्या होगा? आपका चौड़ाई होगा। यह लंबाई है तो ये भी क्या होगा? लंबाई होगा। यानी किनारा जोड़ देंगे, यानी लंबाई यहां से शुरू करते हैं, लंबाई जोड़ चौड़ाई, फिर जोड़ लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी चारों बाउंड्री को हम क्या किए? जोड़ दिए। यानी देखिए ये लंबाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 लंबाई, फिर एक चौड़ाई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 चौड़ाई। यानी दोनों में देखिए क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लीजिए, यानी लंबाई और जोड़ चौड़ाई। यानी आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए अगला देखते हैं। चलिए आयत और वर्ग देख लिए, अब देखते हैं घन, यानी क्यूब। सबसे पहले घन की आकृति देखेंगे। यह वर्ग की आकृति का होता है, जिसके भी चारों भुजा, सारी भुजाएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है। यहाँ पे देखिए, यानी ये क्या हो गया? घन हो गया। घन जैसे कि आप घन का आकृति, जैसे लूडो छक्का का जो पासा होता है वो क्या होता है? घन का आकृति का होता है। यहाँ देखिएगा इसके सारी भुजाएं बराबर होती है, यानी इसकी जो लंबाई है ए, इसे ए मान लेते हैं, इसकी चौड़ाई को भी क्या मान लेते हैं? ए, और ऊंचाई को भी क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। यानी इसकी लंबाई बराबर होती है क्या चीज की? चौड़ाई के, और चौड़ाई बराबर क्या होती है?
ऊंचाई के, यानी सारे इसमें क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए आप एल मानिए चाहे ए मानिए, आपको जो अच्छा लगे मानिए। सबसे पहले इस घन का 1 नंबर जानेंगे, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर, यानी भुजा आपका ए को, ए बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए बराबर भुजा, यानी भुजा को हम क्या माने हैं, ए माने हैं। यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर। दूसरा का इसमें सूत्र है, घन का बाहरी, यानी बाहर बाहर किनारा, घन का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। फिर इसमें होता है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर होता है, यानी भुजा क्यू, भुजा क्यू लिख देंगे। चलिए अगला पढ़ेंगे घनाभ, यानी क्यूबाइड। यानी देखिए इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग, जैसे कि इसकी लंबाई इसको एल से सूचित करते हैं, इसकी चौड़ाई को बी से सूचित करते हैं, और इसकी ऊंचाई को क्या करते हैं, एच से सूचित करते हैं। यहाँ लिख देते हैं लंबाई बराबर एल, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर बी, और ऊंचाई बराबर क्या लिख देते हैं, एच। यानी जहां एल रहेगा आप समझिए लंबाई है, जहां बी रहेगा वहां चौड़ाई, जहां एच रहेगा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। चलिए देखते हैं यह घनाभ का सूत्र। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इसका कुल पूछा जा रहा है। अगर पूछ दिया जाए दूसर का घनाभ का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी केवल बाहर बाहर किनार किनार, यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए यह रूम है, मान लीजिए जैसे कि यह डिब्बा है, यह डिब्बा है, मान लीजिए यह डिब्बा जो दिया गया है, यह डिब्बा के केवल किनार किनार का, बाहर बाहर का, यानी कहने का मतलब नीचे और ऊपर का हमको काम नहीं करना है। यानी घनाभ का कुल नहीं निकालना है, घनाभ का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, देखिए खूब ध्यान से, घनाभ का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिस डिब्बा को ऊपर और नीचे को नहीं निकालना है, यानी 2 इंटू एल प्लस बी आई इंटू क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। एक और इसमें सूत्र होता है घनाभ का, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है एल गुना बी गुना एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एक और जान लीजिए, उतनी खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन जान लीजिए घनाभ की विकर्ण, विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी सबसे पहले एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और घनाभ का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस एल प्लस बी इंटू एच, और घनाभ का आयतन एल गुना बी गुना एच, और इसका विकर्ण जो दिया गया है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए बेलन देखते हैं, यानी सिलेंडर। सबसे पहले यहां बेलन की एक आकृति बनाते हैं। ये क्या है, बेलन है। जो इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई को हम h से सूचित करते हैं, इसकी ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। यहां देखिएगा इसमें वृत्त की आकृति का 2 किनारा दिख रहे हैं, यानी वृत्त में जो ये होती है पूरा यहां से लेकर यहां तक होती है, उसे क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। पूरा जो आर पार होता है उसको क्या बोलते हैं, व्यास, यानी इसे इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं, और जब इसके आधा जो होता है त्रिज्या,
यानी इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। यानी सबसे पहले आपका पूरा दिया हो, व्यास दिया हो, त्रिज्या निकालना होगा, और त्रिज्या निकालना रहता है, आर निकालना रहता है, तो व्यास का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगा। अगर त्रिज्या दिया रहे और डी निकालना रहे तो क्या, त्रिज्या का 2 से गुना कर देंगे, यानी दोबरी हो जाएगा हमारा व्यास। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले यह जो त्रिज्या दिया गया है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं त्रिज्या, इसे आर से सूचित किया जाता है। यानी इस बेलन में एक ऊंचाई है और एक क्या है, त्रिज्या है। यानी देखिएगा बेलन दो आकृति की होती है, एक पूरा सॉलिड जैसे कि किसी लकड़ी का गुल्ली हो, एक खोखला होती है। यानी जो सॉलिड है उसमें देखिएगा उसको क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे सबसे पहले इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसके किनारे किनारे वाला भाग, ऊपर और नीचे के जो भाग होती है उसको छोड़ देते हैं। यानी केवल जो किनार की जो भाग होती है, जैसे कि यह क्या है, बेलन की आकृति का है, इसके चारों तरफ का किनारा का क्षेत्रफल निकालेंगे। यानी एक नंबर में बेलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr/h। यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h। यानी इसका केवल किनारा किनारा वाला क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिएगा यह बेलन का एक और होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपका सूत्र मालूम था, 2πr और h। इसमें देखिएगा दो और वृत्त जोड़ गया, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, πr² होता है, πr² प्लस πr²। यानी देखिएगा क्या हो जाएगा, 1πr², 1πr², 2πr² हो गया, इसको वैसा ही उतार देते हैं, 1πr², 1πr² हो गया 2πr²। यानी देखिएगा दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक 2 है तो 2 ले लेंगे, एक पाई है तो पाई, इसमें भी एक आर है, इसमें भी एक आर है, तो एक आर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल एच प्लस यहाँ 2 आर है तो केवल क्या बच जाएगा, आर बच जाएगा। यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr इंटू एच प्लस आर। तीसरा, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन देखेंगे, सबसे पहले बेलन का आयतन होता है हमारा πr²h। यानी इसमें 3 सूत्र है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr इंटू एच प्लस आर, और बेलन का आयतन होता है πr²h। चलिए अगला देखते हैं। चलिए शंकु पढ़ेंगे, यानी कोण। खूब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक शंकु की आकृति बनाते हैं। यानी शंकु का आकृति जैसे कि देखे होंगे जोकर की टोपी, क्या, सबसे पहले इसमें देखिएगा आपका यहाँ पे सबसे पहले इस शंकु में आपकी त्रिज्या होनी चाहिए, त्रिज्या यानी आर, इसे आर से सूची बोलते हैं। यानी यह क्या है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसको एल से सूचित करते हैं, और क्या है आपका ऊंचाई, इसे एस से सूचित करते हैं। एक शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपका एक तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। और मान लो ऊंचाई दे दिया है और तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है, तो इसका भी एक सूत्र होता है। मान लीजिए ऊंचाई भी दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया है, यानी एल बराबर होता है √h² प्लस r²। यानी कहने मतलब यह तिर्यक ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, केवल ऊंचाई मालूम है और त्रिज्या मालूम है, तो √, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे, ऊंचाई के स्क्वायर और क्या त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो हमें एल प्राप्त हो जाएगा। अगर आर भी निकालना हो तो उसी तरह माइनस प्लस करके निकाल सकते हैं। चलिए इसमें और देखते हैं। चलिए अब इसका वक्र पृष्ठीय सूत्र देखते हैं। यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
यानी शंकु का वह पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी पाई आर एल। आपको पाई का मान सबसे पहले याद होना चाहिए। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। एक होता है 3.14। यही दो अनिवार्य है आपके लिए सबसे पहले। अब यहाँ देखिएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, यानी आपको वक्र का मतलब बताए हैं कि केवल साइड साइड, ऊपर और नीचे को छोड़कर, यानी यह शंकु है, इसके केवल साइड का है, यानी नीचे वाला जो क्या है, नीचे वाला हमारा क्या, एक वृत्त का आकार का है। तो वृत्त का आकृति क्या हो रही है? छूट जा रही है। यानी दूसरा का सूत्र आप खूब ध्यान दें, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, यानी पहले से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर और एल है। इसमें और क्या शामिल हो गया? नीचे वाला जो है यह क्या चीज का आकृति का है? वृत्त की आकृति का है। तो वृत्त का क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है? दोनों में पाई कॉमन है और दोनों में क्या चीज है? आर कॉमन है। तो यह क्या हो गया? एल प्लस आर, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर हो गया। अब बाकी रह गया एक शंकु का आयतन। चलिए देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपको याद होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या? हाँ, ये भी हो सकता है, आप वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसको पाई आर स्क्वायर एच बटा क्या लिख सकते हैं? 3 भी लिख सकते हैं। इसके लिए कोई गलती नहीं होगा। चलिए, ये शंकु का सबसे पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए आपकी इसकी तिर्यक ऊंचाई मालूम होनी चाहिए। चाहे ऊंचाई दिया हो तो आप तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं और त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। इतना अगर इस शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या और ऊंचाई में से कोई, तीनों में से कोई दो मालूम होनी चाहिए, तो शंकु का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए देखते हैं गोला। जैसे कि आप देखे होंगे गोला, यहाँ पे जैसे गोला दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि किसी पत्थर का जो टुकड़ा होता है वो गोल हो तो पूरा क्या होता है? निचना होता है, उसमें कोई भी छिद्र नहीं होती है। एक गोला देखे होंगे हमारे जो गेंद का, जिसके अंदर क्या होती है? खोखला होती है। सबसे पहले इस गोला को देखेंगे। इस गोला का क्षेत्रफल चाहे निकालने के लिए इसकी त्रिज्या मालूम होनी चाहिए। यानी पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक व्यास बोलते हैं, इसकी आधा जो होती है इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। यानी इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। यानी त्रिज्या हमारा क्या हो गया? आर ये प्राप्त है। अगर आपको यह त्रिज्या मालूम है तो इस गोला का क्षेत्रफल चाहे आयतन निकाल सकते हैं। गोला का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। एक और इसमें सूत्र होता है गोला में, ध्यान दीजिएगा, गोला का आयतन। गोला का आयतन, गोला का आयतन का आपको एक सूत्र याद होना करना पड़ेगा। देखिए खूब ध्यान से, 4/3 पाई आर क्यू, यानी गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। मान लीजिए इस गोला को हम काट देते हैं। यानी अगला देखते हैं अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोला यानी देखेंगे यह जो गोला है इसकी आधा टुकड़ा, जो हमारा ये गोला है इसके क्या है? आधा टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं। और मान लीजिए इस पर यह वृत्त नहीं रहे, ये वृत्त नहीं रहे, तब न बोलेंगे आधा गोला है। जैसे कि इस प्रकार का, जैसे आपको बोलता आधा गोला कब बोला जाएगा? जब इसका यह टुकड़ा, यह जो है यह टुकड़ा है, यही क्या है? आधा गोला है। यानी इसके अंदर जो है यह क्या है? आधा गोला है। यह क्या है? आधा गोला के ऊपर क्या है? एक ढक्कन बैठा दिया गया है जो वृत्त की आकृति की है। सबसे पहले आधा गोला को जानेंगे। यहाँ पे इसकी भी क्या होती है? त्रिज्या होती है। यानी अर्धगोला का एक नंबर में जानेंगे अर्धगोला। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। 2πr²। तो देखिए ये हुआ अर्धगोला का, इसके ऊपर का जो है वृत्त की आकृति की नहीं है, केवल आधा सा टुकड़ा है, इसलिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होता है। दूसरा इसमें याद रखिएगा, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले से क्या है πr² है, एक वृत्त उस पर आकर के और है ऊपर, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी देखिएगा 2 पाई या 1 पाई कितना हो जाएगा 3 पाई, और क्या हो जाएगा r², 3 पाई r²। चलिए एक और होता है गोला का आयतन, देखते हैं अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³, यानी 2/3πr³, यानी सबसे पहले गोला में चाहे अर्धगोला को निकालने के लिए आपको त्रिज्या मालूम होनी चाहिए, और त्रिज्या नहीं मालूम है, व्यास दिया गया है तो व्यास का आधा कर दीजिएगा तो त्रिज्या मालूम चल जाएगा। जब त्रिज्या आपको मालूम चल जाएगा तो गोला का क्या चीज निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, अर्धगोला का भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और आयतन निकाल सकते हैं। यानी अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, लेकिन इसमें गोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका टुकड़ा है, इसमें संपूर्ण ही है, इसका टुकड़ा है तो ये तो आधा हो गया 2πr², लेकिन जब टुकड़ा के ऊपर जो खोखला जो बना है वृत्त का आकृति का, तो इसको प्लस उसको जोड़ दिए हैं वृत्त को, तो क्या है πr², तो 3πr² हमारा ये खोखला अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3πr², और अर्धगोला का आयतन क्या होता है 2/3πr³। चलिए अगला देखते हैं, देखेंगे वृत्त, यानी ये भी गोला के ही आकृति का होती है। वृत्त यहाँ देखिएगा, इसमें यह क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। एक और इसमें सूत्र होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होती है 2πr, यानी वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr होती है, एक वृत्त की क्षेत्रफल होता है πr²। और इसी को बोल दिया जाए अर्धवृत्त, यानी आधा वृत्त। तो ऐसा ही एक आधा वृत्त बना लीजिए, यह हो गया हमारा क्या आधा वृत्त, यानी इसको लिख देते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मान लीजिए अर्धवृत्त दिया है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो जो वृत्त है यह वृत्त है, इसी को आधा कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं टुकड़ा कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आधा का मतलब 1/2, यानी इसका आधा कर दिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह अर्धवृत्त का है, एक हो गया इसमें अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि होता है 2πr, इसके बाटा में क्या कर देंगे 2, यानी जो वृत्त की परिधि है उसी का ना आधा अर्धवृत्त है, इसलिए बाटा 2 किए हैं, यानी 2 से 2 गायब हो जाएगा, यानी πr, यानी हमारा अर्धवृत्त का जो परिधि है क्या हो जाएगी πr हो जाएगी, सीधा इसका आधा हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, चलिए पढ़ेंगे छिन्नक। छिन्नक क्या है, सबसे पहले देखेंगे एक शंकु, सबसे पहले क्या है शंकु है, शंकु है, तो शंकु का जब इस पर से काट देंगे टुकड़ा, यानी जो बच गया, तो यहाँ पे देखिएगा फिर एक ऐसे ऊपर वाला भी भाग होगा, यानी देखिएगा इस शंकु को जब हम यहाँ से काट देते हैं तो इस आकृति की होती है, खूब ध्यान से देखिएगा, इस आकृति की होती है, यानी यहाँ से जो बड़ी एक बड़ा वाला त्रिज्या हो गया, एक क्या हो गया यहाँ छोटा वाला त्रिज्या हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया हमारा तिर्यक ऊंचाई हो गया। खूब ध्यान दीजिए, एक छिन्नक में ये क्या हो गया ये बड़ा वाला त्रिज्या हो गया, क्योंकि नीचे भी एक वृत्त बन रहा है, एक ऊपर भी वृत्त बन रहा है, ये बड़ा वाला त्रिज्या हो गया, ये छोटा वाला त्रिज्या, और ये सीधी जो होती है इसकी क्या हो गई ऊंचाई, या क्या हो गई तिर्यक ऊंचाई। देखेंगे छिन्नक,
छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी देखिएगा ये बड़ा वाला आर है और छोटा वाला आर है, यानी पाई एल इंटू बड़ा वाला आर प्लस छोटा वाला आर, यानी R1, इसको R1 और यहाँ दोनों को अगर R मानते हैं तो यहाँ R1 और R2 कर यानी बड़ा माने हैं तो बड़ा R और छोटा R लिख देंगे। अब देखिए अगला देखते हैं इसमें, चलिए आगे देखते हैं। छिन्नक का देखेंगे, छिन्नक का वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यहाँ पे देखिएगा पाई एल इंटू आर प्लस छोटा वा, यानी फिर प्लस पाई एक बार बड़ा आर का स्क्वायर और प्लस एक बार छोटा आर का स्क्वायर लिख देंगे। चलिए एक और देखते हैं, तीसरा देखेंगे छिन्नक का आयतन, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई एच इंटू बड़ा आर का स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर और प्लस बड़ा आर इंटू छोटा आर, ये हो गया हमारा। चलिए और इस सभी सूत्र को खूब अच्छा से लिख करके अपने दीवारों पर चिपका दीजिएगा। जब तक इस सूत्र को आप अच्छा से याद नहीं करते हैं तो यह क्षेत्रमिति चैप्टर आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप इस सूत्र को खूब अच्छा से, जितने भी सूत्र बताए हैं उस सभी को एक तालिका बनाकर खूब अच्छा से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और खूब अच्छा से दीवारों में चिपका दीजिएगा। और आपको यह याद हो गए तो यह क्षेत्रमिति के चैप्टर कोई भारी नहीं है, खूब आसान है, खूब अच्छा से आपको इसको याद करना होगा। चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।